हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 सेमीकंडक्टर फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका सॉल्यूशन हम वन बाय वन कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ ए डिवाइस इज ए डायोड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायोड है वो किस तरह की डिवाइस होती है। उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन इज बाइलेटरल, ऑप्शन बी इज लीनियर, ऑप्शन सी इज नॉन लीनियर एंड ऑप्शन डी इज बाइपोलर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। बिकॉज जब हम किसी डायोड के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या है, एक लीनियर कर्व नहीं आती। इसलिए हम क्या है, इसको क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो क्या होगा, एक नॉन लीनियर ग्राफ होता है। बिकॉज एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही डायोड में क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम उस डायोड की नी वोल्टेज बोलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज नॉन कंडक्टिंग डायोड बायस्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नॉन कंडक्टिंग डायोड होता है वो किस तरह से बायस्ड होता है। उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी इनवर्स, ऑप्शन सी पुअरली एंड ऑप्शन डी इज रिवर्स। हम एक डायोड को दो तरह से बायस कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी क्या होती है, रिवर्स बायसिंग। जब हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसकी कंडक्टिंग स्टेट बोलते हैं। और जब डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं तो उस स्टेट को हम उसकी क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्टेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि नॉन कंडक्टिंग डायोड की बायसिंग किस तरह से होती है, तो इसके लिए ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। दैट इज नॉन कंडक्टिंग डायोड इज reverse biased. Okay, now next question, question number 3, when the diode current is large, the bias is, option A is forward bias, option B inverse, option C poor and option D is reverse। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब डायोड को में क्या है, लार्ज करंट फ्लो करता है तो उसकी बायसिंग किस तरह से होती है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, विच इज फॉरवर्ड बायस। जब भी डायोड को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करते हैं, उसी कंडीशन में डायोड में से क्या करता है, लार्ज करंट फ्लो करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नी वोल्टेज ऑफ ए डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो किसी डायोड की नी वोल्टेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है। ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन ए इज अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी इज बैरियर पोटेंशियल, ऑप्शन सी इज ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज फॉरवर्ड वोल्टेज। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैरियर पोटेंशियल। किसी भी डायोड की जो नी वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी बैरियर पोटेंशियल की इक्वल होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए हाफ वेव रेक्टिफाइड voltage across the load resistor, load current flow for what part of cycle? Option A is 0 degree, option B is 90 degree, option C is 180 degree, option D is 360 degree। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो टोटल हमारे पास साइकिल होता है 360 डिग्री का, जो हमारे पास वेव होती है उसका कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री का। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फॉर हाफ के जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें कितना करंट क्या करता है, अक्रॉस द लोड रजिस्टर क्या करता है, फ्लो करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, दैट इज 180 डिग्री। बिकॉज हमारे पास जो कंप्लीट वेव है वो कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है। बट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड, सो आंसर इज सी, दैट इज 180 डिग्री। Now next question, question number 6, when a full wave rectified voltage across the load resistor, load current flows for what part of the cycle? Option A is 0 degree,
ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 360 डिग्री। नाउ ये जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा गया है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, जो हमारी वेव होती है उसको कम्प्लीटली रेक्टिफाई किया जाता है, और कंप्लीट वेव में हमारे पास जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, दैट इज 360 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A transistor has how many PN junctions? Option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट, दैट इज 2। एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं जो बैक टू बैक एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। ओके, now question number 8. In an NPN transistor, the majority carrier in the emitter are option A is free electron, option B is holes, option C is neither, option D is both। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसके एमीटर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता या दोनों होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज जो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका जो एमीटर पार्ट है वो क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसके लिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The emitter diode is usually option A is forward bias, option B is reverse bias, option C is non-conducting and option D is operating in breakdown region। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एमीटर डायोड होता है, ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो एमीटर डायोड है उस हम की बाइसिंग हम क्या है, किस तरह से करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, नॉन कंडक्टिंग करते हैं, या वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, दैट इज फॉरवर्ड बायस। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसकी तीन रीजन होते हैं, एमीटर रीजन, बेस रीजन एंड कलेक्टर रीजन। जो एमीटर रीजन होता है उसको हमेशा क्या है, फॉरवर्ड बायस किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The base of an NPN transistor is thin and option A is heavily doped, option B is lightly doped, option C metallic and option D is doped by pentavalent material। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसका जो बेस होता है वो थिन होता है, और उसके जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हेवली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड, मेटेलिक और डॉप्ड बाय द पेंटावलेंट मटेरियल। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, दैट इज लाइटली डॉप्ड। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस जो होता है वो थिन होता है और लाइटली डॉप्ड होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Now, question number 11. In an PNP transistor, the majority carriers in the emitter are option A is free electron, option B is holes, and option C is neither, and option D is both। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था वो यही सेम क्वेश्चन था, बट उसमें हमसे जो बात की गई थी वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में की गई थी, और यहाँ पे हमसे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमिटर रीजन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिल के बना है। तो पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, दैट इज होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर इन एमीटर of the PNP transistor। Okay students, thanks